नमस्कार, ब्रह्म स्कूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं संदीप कुमार। ठीक है, हमारी पॉलिटिकल की जो क्लासेस चल रही थी उसी का आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारी पॉल साइंस की क्लासेस चल रही थी, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे थर्ड लेसन। ठीक है, समकालीन विषयों में अमेरिकी वर्चस्व। ठीक है, तो वो हम पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने पढ़ा था एक द्रव्य व्यवस्था किस प्रकार से अमेरिका ने अपना जो है ताकत स्थापित की थी। ठीक है, इस प्रकार से उस ताकत को उन्होंने बरकरार बनाए रखा था। कौन कौन से इसके लिए उन्होंने ऑपरेशन किए थे, कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी थी, कौन कौन से युद्ध किए थे। उसके बाद हमने पढ़े इस प्रकार से उन्होंने अपने को कायम कर लिया। उसके बाद इसके लाभ पढ़े थे। ठीक है, एक द्रव्य व्यवस्था के लाभ पढ़े थे हमने। उसके बाद हमने पढ़ा था एक द्रव्य व्यवस्था की जो है दोष या अमेरिका के महाशक्ति बनने के मार्ग में अवरोध। ये चीजें हम अब तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है। उसके बाद अगला जो पॉइंट रहेगा हमारा वो है कि पीछे हमने स्टार्ट किया था, पिछली क्लास में थोड़ा सा स्टार्ट किया था हमने कि भारत और अमेरिका के संबंध। ठीक है, कि भारत और अमेरिका के संबंध किस प्रकार से कि 1991 के बाद अकेली महाशक्ति बचा था विश्व में। कौन बचा था? अमेरिका। ठीक है, तो शुरुआती टाइम में जब 1947 में भारत आजाद हुआ। ठीक है, और ये कौन सा दौर था जब क्या है सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो खत्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद में अमेरिका और रूस दो महाशक्तियां बनकर के उभरे थे। ठीक है, तो अब इनमें क्या है कि भारत की नजदीकियां, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि भारत की नजदीकियां किस तरफ थी? रूस की तरफ ज्यादा। ठीक है, रूस के साथ भारत की नजदीकियां ज्यादा थी। इन्होंने जो है शीत काल में हमने पढ़ा था कि जो है भारत ने एक आदि जो है मित्रता संधि जो है इसके साथ की थी, मित्रता संधि की थी रूस के साथ। ठीक है, तो इससे लोगों को लगा था कि जो है भारत है वो सोवियत खेमे में शामिल हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद जो है क्योंकि पाकिस्तान है वो इस खेमे में जो शामिल था। ठीक है, तो इसके अलावा जो कई मामलों में है वो भारत और पाकिस्तान की लड़ाइयों के मामले में अमेरिका किसका पक्ष लेता था? भारत का। और पाकिस्तान का और सोवियत संघ किसका लेता था? अमेरिका का। तो एक बार ये कई लोगों को लगता था कि भारत है वो सोवियत खेमे की तरफ झुकाव ज्यादा है। ठीक है, तो जब 1991 सोवियत संघ का क्या हो गया? विघटन हो गया। तो विघटन होने के बाद अमेरिका है वो अकेला हो गया। ठीक है, यानी जो है भारत है सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो अब क्या है शक्तिशाली कौन बचा था? अमेरिका। तो अब भारत के लिए क्या जरूरी हो गया था कि अमेरिका के साथ क्या है जो है तालमेल बनाया जाए, क्योंकि विश्व में अकेली महाशक्ति है और पानी में रहकर से बैठ नहीं होता। तो इसलिए क्या है कि अकेली महाशक्ति बची, तो इनके साथ लगाना जरूरी था। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने अपनी कोशिशें शुरू कर दी। और कौन कौन सी कोशिशें हुई थी, किस प्रकार से, किन किन जो मुख्य घटनाएं, किन घटनाओं से भारत और अमेरिका के मध्य के जो संबंध है उनको सबसे पहले जो है उसमें पढ़ते हैं हम भारत की अर्थव्यवस्था की है। पॉइंट क्या रहेगा कि भारत अमेरिका संबंध। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे 1991 के बाद। ठीक है, यानी पहले भी 1947 से 91 यानी 47 से पहले हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी अमेरिका से, लेकिन फिर भी क्या है कि कई मामलों में अमेरिका को लगता था कि भारत है वो सोवियत की तरफ है। ठीक है, तो 1991 के बाद जब अमेरिका अकेली महाशक्ति बच गया तो भारत के सामने क्या सोचा कि इनके साथ कि वो अमेरिका के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाए रखे। ठीक है, और भारत भी उसमें क्या है कि मजबूत बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, काफी बड़ा बाजार। ठीक है, तो इसलिए अमेरिका को भी कहीं हद तक भारत की जरूरत थी, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। ठीक है, तो इसलिए अमेरिका को भी भारत के साथ संबंध सुधारने की जरूरत थी। तो दोनों नई जरूरतें मिल रही थी, दोनों एक दूसरे के साथ नजदीक आने शुरू हुए और दोनों के बीच क्या है नजदीकियां बढ़नी शुरू हुई। ठीक है, तो कौन कौन सी भारत की अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में हमने पढ़ा था मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, यानी कुछ समाजवादी व्यवस्था के अंश है और कुछ पूंजीवादी व्यवस्था के जो अंश है। ठीक है, तो समाजवादी के पहले ज्यादा अंश थे क्योंकि किसके नजदीक थे? सोवियत संघ के नजदीक। तो अब क्या है अमेरिका की नजदीकियां बढ़ानी थी। ठीक है, तो 1991 में भारत में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार, पीवी नरसिम्हा राव है वो प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस आई।
कांग्रेस आई से पीवी नरसिम्हा राव है वो भारत के प्रधानमंत्री बने और इन्होंने क्या किया कि भारत के में आर्थिक सुधार करने शुरू किए। भारत में आर्थिक सुधार करने शुरू किए, भारत की अर्थव्यवस्था को क्या घाटे से उबारने के लिए इन्होंने नए नए जो प्रयोग करने शुरू किए। तो इन्होंने IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, और वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, तो इन दोनों के सामने अपना जो है कर्जे की मांग रखी और इन्होंने भारत को क्या है कर्जा मिला। क्योंकि ये क्या है किसके अधिगत में पहले बड़े ये दोनों संस्थाएं किसके प्रभाव में थी, अमेरिका, ठीक है, इन पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है, अमेरिका का, ठीक है। और क्योंकि इनसे ऋण किसको मिलता था, जिसकी अमेरिका से क्या नजदीक है, जो हम पहले पढ़ा भी था कि इन अमेरिका किसको मिलता था, ठीक है, और उदारीकरण किसकी नीति है, अमेरिका की, ठीक है। तो भारत में निजीकरण को क्या मिला, बढ़ावा दिया, यानी भारत ने अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसको निजीकरण की तरफ ज्यादा बढ़ाना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने विश्व बैंक से कर्जा लिया था, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से इन्होंने कर्जा लिया। तो अब क्या इनकी शर्तों पर चलना था, तो अब भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसे अमेरिकी कर्ज पर करना पड़ा 1991 में। और इसमें यह भी था कि भारत अमेरिका के जो संबंध है वो सुधारने, तो उनके साथ नजदीकियां बढ़ाने के लिए उनकी जो रणनीति है वो अपनानी पड़ेगी, ठीक है। और अमेरिकी जो कंपनियां थी, अमेरिका की जो बहुराष्ट्रीय उदारीकरण की नीति अपनाना और भारत में उन्हें निवेश के लिए आगे लेकर के आना, ठीक है। तो ये जो है पहली कोशिश थी भारत और अमेरिका के संबंधों को सुधारने की, ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था यानी पहले जो है पूंजीवादी और समाजवादी का थोड़ा सा ज्यादा था, तो अब क्या पूंजीवादी को महत्व ज्यादा दिया जाने लगा, ठीक है। इसमें सेकंड जो पॉइंट है इसके बारे में पढ़ते हैं, बिल क्लिंटन और भारत सरकार। ये 1991 की है, बिल क्लिंटन की सरकार, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसी लेसन में। बिल क्लिंटन की सरकार की 1992 के बाद बिल क्लिंटन है वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने और लगातार 2 योजनाओं में उन्होंने काम किया, 1992 और 96, लगातार 2 कार्यकाल उन्होंने अपने जो है पूरे किए थे, ठीक है। तो उसी के साथ जो है उन्होंने ये किया था कि क्योंकि इस समय ये जो काल है ये हमने पहले ही पढ़ा था, हस्तक्षेप का काल कहलाता, ठीक है। क्योंकि इस समय बिल क्लिंटन के काल में अमेरिका ना ही तो दूसरे देशों में हस्तक्षेप करता था और ना ही किसी के आंतरिक मामलों में जो है ज्यादा भाग लेने की कोशिश करता था, ठीक है। तो इस थोड़ा सा अमेरिका ने जो है इसमें यानी अमेरिका जो है समर्थन देने को तैयार नहीं था, क्योंकि भारत ने जब भारत पर पाकिस्तान से आतंकवाद का दबाव बढ़ रहा, आतंकवाद बढ़ रहा था यानी पाकिस्तानी आतंकवाद बढ़ रहा था, तो भारत ने यूएनओ में क्या है अपील रखी कि जो है पाकिस्तान है वो टेरर फंडिंग करता है, आतंकवाद को प्रोत्साहन देता है, ठीक है। तो इसलिए क्या किया जाए, पाकिस्तान को आतंकवादी घोषित कर दिया जाए, आतंकवादी राज्य है वो घोषित कर दिया जाए इसको, पाकिस्तान को, ठीक है। तो इसमें क्या है यूएनओ में अमेरिका ने इसका क्या है पाकिस्तान का पक्ष लिया, भारत का समर्थन आतंकवाद पर यूएनओ ने जो है भारत का समर्थन नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान का इसमें समर्थन किया, ठीक है। ये किसकी घटना है, उसके पहले कार्यकाल की घटना है। इस समय क्या है, तो इससे बिल क्लिंटन की इस समय एस-शेप की नीति थी उनकी, वो क्या है किसी के साथ ज्यादा भागीदारी नहीं लेते, तो उन्होंने इस समय क्या है जो पाकिस्तान का साथ देना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने यूएनओ में, क्योंकि भाई ये जो है उसमें वीटो पावर है तो इसका समर्थन जरूरी है, लेकिन इन्होंने क्या है जो इसमें पाकिस्तान को समर्थन दिया, तो ये बात है वो भारत को पसंद नहीं है, तो इससे क्या है इसमें संबंधों में सुधार नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये इसके पहले कार्यकाल की घटना है, ठीक है। तो इस समय क्या है, क्योंकि उस समय और इसके अलावा उन्होंने जो है सिखों पर टिप्पणी की थी, तो उसके सिखों बातों में आ गए थे, भारत अमेरिका के जो संबंध है इस कारण से क्या है दोनों ने जो है एक दूसरे के संबंध मजबूत नहीं हो चुके थे इनके पहले कार्यकाल, ठीक है। तो ये बिल क्लिंटन की सरकार में जो मुख्य घटना क्या हुई थी कि इन्होंने भारत ने यूएनओ पाकिस्तान को के लिए मांग रखी कि पाकिस्तान को जो आतंकवादी राज्य घोषित कर दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान है वो आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है, लेकिन इस पर क्या है जो अमेरिका ने भारत का समर्थन नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया, तो इससे क्या है भारत और पाकिस्तान के संबंधों में थोड़ी सी जो क्या है भारत और अमेरिका के संबंधों में थोड़ी सी कटुता, ये 1992 का काल है, ठीक है। उसके बाद तीसरी जो घटना है राष्ट्रीय
जनतांत्रिक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार और भारत अमेरिका संघ की राष्ट्रीय जनतांत्रिक की जो सरकार बनी थी भारत में, तो उसमें क्या है कि अब उसके बाद अक्टूबर 1999 की घटना, ठीक है, 1999 में भारत में राष्ट्रीय जनतांत्रिक जो है सरकार बनी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चे की। तो इसमें अटल बिहारी वाजपेयी है वो भारत के क्या प्रधानमंत्री बने, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी है वो भारत के प्रधानमंत्री बने। तो उस समय भारत और अमेरिका के जो संबंध है वो किस प्रकार से रहे, ठीक है। तो उसमें क्या है, उन्होंने संबंधों को सुधारने की थे। उस समय अमेरिका के जो रक्षा सचिव थे 1999 में, जब अक्टूबर 1999 में भारत में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, तो उस समय वहां के जो रक्षा सचिव थे, अमेरिका के रक्षा सचिव, उन्होंने भारत का दौरा किया। स्टोक टोलबोट ठीक है, स्टोक टोलबोट अमेरिकी महासचिव थे। और भारत के जो उस समय विदेश मंत्री कौन थे, जसवंत सिंह। भारत के उस समय विदेश मंत्री थे जसवंत सिंह। उन्होंने दोनों ने क्या है बैठक की और कुछ मामलों पर अपनी जो सहमति है वो जाहिर की, ठीक है, और संबंधों को सुधारने की, ठीक है। और इसके बीच में जो है एक घटना हुई थी, उसमें जो प्रतिबंध लगा दिया गया था भारत, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इस बैठक में उन आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने की बात की कि 1998 में 1999 की बात है, 1998 में भारत ने किए थे परमाणु परीक्षण, ठीक है। 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किए थे अमेरिका की मर्जी के खिलाफ, ठीक है, क्योंकि जो हमने पहले संधियां पढ़ी थी सीटीबीटी, तो उसमें क्या है कि एक आ गया था कि जिन राष्ट्रों के पास परमाणु हथियार है सिर्फ वो ही रखेंगे, आगे कोई भी जो नया देश है वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। लेकिन भारत ने उन अमेरिका की शर्त को नहीं माना था और 1998 में भारत में जो है परमाणु परीक्षण किए गए थे परमाणु बनाने की, ठीक है। तो उस समय क्या है अमेरिका और पूरे विश्व ने भारत की क्या की थी, निंदा की थी, उन्होंने इसकी बुराई की थी और भारत पर बहुत से क्या है आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए थे। बहुत से मामलों में आर्थिक प्रतिबंध है वो लागू कर दिए गए थे भारत में, ठीक है। तो 1999 में जब दोबारा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, तो उस समय तो अमेरिका के रक्षा सचिव थे स्टोक टोलबोट और भारत के विदेश मंत्री जसवंत सिंह की बैठक हुई थी, दोनों की मीटिंग हुई। तो उसमें क्या है इनमें से कुछ जो आर्थिक प्रतिबंध थे वो हटा दिए गए, जो 1998 में लागू किए गए थे उनमें से कुछ आर्थिक प्रतिबंधों को अब हटा दिया गया था, ठीक है। तो ये इस समय की प्रमुख घटना है, ठीक है। और उसके बाद जो है 20 मार्च 2000 को, ठीक है, ये थोड़ी सी इनके बीच में वार्ता हुई, कुछ प्रतिबंध हटाए गए थे। और इसी समय में जो है 20 मार्च 2000 को अमेरिकी जो राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन, उन्होंने भारत की यात्रा की, ठीक है। 20 मार्च 2000 को अमेरिकी राष्ट्रपति है बिल क्लिंटन, उन्होंने क्या है जो है भारत की यात्रा की थी, भारत की यात्रा पर आए। तो इससे भी क्या है भारत को कुछ संबंधों में सुधार, भारत और अमेरिका के संबंधों में कुछ सुधार हुआ। और उन्होंने क्या है जो भारत के जो प्रधानमंत्री थे उनको क्या है जो अपने अमेरिका यात्रा का निमंत्रण भी दिया कि मैंने क्या है तीसरी जो है राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा 1999 की जो सरकार बनी थी अटल बिहारी वाजपेयी की। तो पहली घटना उसमें क्या हुई कि इसमें अमेरिकी जो रक्षा सचिव थे स्टोक टोलबोट और भारत के विदेश मंत्री जसवंत सिंह उनके बीच बैठक हुई। तो उसमें क्या है कि 1998 में जो परमाणु परीक्षण के कारण जो भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए थे वो प्रतिबंध कुछ हद तक हटा दिए गए। और उसके बाद 20 मार्च 2000 को अमेरिकी राष्ट्रपति भारत की यात्रा की, ठीक है, वो आए और कुछ समझौतों पर उन्होंने हस्ताक्षर किए और भारत के जो प्रधानमंत्री थे उनको क्या है अमेरिका में आने का उन्होंने निमंत्रण है जो 17 सितंबर 2000 को जो है भारत के इन्होंने निमंत्रण दिया था। तो उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी है वो 17 सितंबर 2000 को जो है अमेरिका की यात्रा पर गए बिल क्लिंटन जो है अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने के लिए, ठीक है। तो ये घटनाक्रम एक बार दोबारा फिर से समझते हैं कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चे की सरकार और जो है भारत अमेरिका संबंध अक्टूबर 1999 में सरकार बनी थी भारत में। तो उसमें क्या है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी। तो इसमें जो 1999 में जो पहले अपने पड़ी थी बैठक हुई थी स्टोक टोलबोट और जसवंत सिंह के बीच में। तो उसमें क्या है कि 1998 में भारत पर जो परमाणु प्रतिबंध लगाए गए थे वो कुछ हद तक हटा दिए गए। उसके बाद 20 मार्च 2000 को अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने क्या है भारत की यात्रा की
ठीक है। और उसके बाद उन्होंने जो है भारतीय प्रधानमंत्री को भी वहां अपने आने का निमंत्रण दिया। उसके बाद 17 सितंबर 2000 को अटल बिहारी वाजपेयी वो अमेरिका की यात्रा पर गए। तो इससे क्या है कि भारत और अमेरिका के संबंधों में कुछ हद तक कुछ सुधार है, ठीक है। कुछ मामलों में इस चीज पर क्या है, सुधार है, कुछ हद तक सुधार हुआ, ठीक है। तो ये जो है तीसरा है हमारा। उसके बाद जो है परमाणु शक्ति, चौथा जो पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट आता है परमाणु शक्ति और भारत अमेरिका संबंध, ठीक है। परमाणु शक्ति के पर परमाणु शक्ति के प्रति भारत और अमेरिका संबंध, परमाणु शक्ति के कारण जो है भारत अमेरिका संबंध, ठीक है। तो उससे क्या है कि भारत में 8 मई 1974 को भारत में पहली बार क्या किया गया था, परमाणु परीक्षण किया, परमाणु विस्फोट किया था भारत ने, ठीक है। तो इससे क्या है, जो संदेह की नजर में आ गया था भारत अमेरिका और विश्व, क्योंकि उन्होंने परमाणु जो संधि है, प्रसार संधि लागू कर रखी थी, एनपीटी नॉन प्रोफेशनल ट्रीटी, कि उस समय कि भारत ने जब ये परीक्षण किया तो भारत ने स्पष्ट कर दिया था कि ये हमारे जो है सैनिक उद्देश्यों के लिए नहीं है, सिर्फ शांति सद्भावना बढ़ाने के लिए और हमारी रक्षा के लिए, कि हम जो बना रहे हैं वो हमारी सेल्फ डिफेंस के लिए बना रहे हैं, हमारी रक्षा के लिए बना रहे हैं, ठीक है, ना ही सैनिक उद्देश्यों के लिए। लेकिन अमेरिका और दूसरी विश्व के जो दूसरे देश हैं वो भारत को शक की नजर से देखने लगे थे और भारत को ऊपर ये दबाव डाला गया कि आप लोग जो है परमाणु अप्रसार संधि पर साइन करें और परमाणु अप्रसार संधि का पालन करें, ठीक है। जिसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। परमाणु अप्रसार संधि मतलब कि जिन देशों के बाद इसकी बात में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस जो शक्ति है वो प्रदान नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया कि ये जो है इन्होंने इस पर लागू कर दी। तो लेकिन भारत ने उनकी ये बात नहीं मानी और उसको नहीं मानते 8 मई 1975 को पहली बार जब इन्होंने परमाणु विस्फोट किया तो भारत है वो संदेह की दृष्टि में आ गया था। अमेरिका और दूसरे जो देश हैं वो भारत को संदेह की दृष्टि से देखते थे, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने इस कार्यवाही का विरोध किया। तो भारत का जो उस समय तारापुर में जो परमाणु जो है बिजली संयंत्र है कि तारापुर महाराष्ट्र के अंदर परमाणु बिजली संयंत्र है भारत में, परमाणु बिजली संयंत्र, ठीक है। तो परमाणु में बिजली बनाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, परमाणु से बिजली बनाने के लिए यूरेनियम, और यूरेनियम कहां से आता था, अमेरिका से, ठीक है। तो इसके बाद अमेरिका ने भारत को परमाणु यूरेनियम देने से इनकार कर दिया, ठीक है। कि जब 8 मई 1974 को भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो भारत का जो तारापुर परमाणु बिजली संयंत्र था उसके लिए अमेरिका ने जो है कठोर विरोध किया इसका, और इसके लिए यूरेनियम देने से मना कर दिया कि आप लोग है वो परमाणु विस्फोटक बनाने के लिए इसका प्रयोग कर रहे हो। तो इसके लिए क्या है कि अमेरिका ने भारत को यूरेनियम देने से मना कर दिया, यूरेनियम जो है वो भारत से आता था, ठीक है। लेकिन भारत ने भी हार नहीं मानी और इस चीज का उन्होंने विरोध किया, ठीक है। तो अमेरिका ये चाहता था कि ये जो संधि है वो लागू रहे, ठीक है। 1996 में एक संधि और लागू हुई थी, परमाणु परीक्षण संधि, ठीक है। तो इसके में क्या है कि पूरी तरह से परमाणु हथियारों पर रोक लगाने के लिए जो है कि भारत के सामने ये कहा गया कि ये जो है संधि 1996 में विकसित जो देश हैं वो लेकर के अमेरिका और बाकी जो देश हैं उन्होंने इस चीज को रखा, किसके सामने रखा, जिन देशों के पास परमाणु शक्ति नहीं थी, विकासशील देशों के पास यानी भारत और बाकी जिन देशों के पास परमाणु हथियार नहीं थे उनको इन पर रखा कि पूरी तरह से जो है परमाणु हथियारों को खत्म कर दिया जाए, नई जो बढ़ाने की कोशिश है वो की जाए, ठीक है। तो ये संधि लागू करने की कोशिश की लेकिन भारत ने क्या है मना कर दिया कि हम लोग इस चीज पर साइन नहीं करेंगे, क्योंकि भारत को जो है अपनी परमाणु संधि लागू करनी थी, इस पर जो है बरकरार रखना था, ठीक है। तो इसके बाद क्योंकि भारत को भी परमाणु परीक्षण करने थे, परमाणु शक्ति बनना था, तो इसमें भारत ने क्या है इस चीज को लिए मना कर दिया। तो इससे क्या है अमेरिका भारत के खिलाफ हो गया, उन्होंने इस चीज का विरोध किया, ठीक है। और मई 1998 में जो है उसके बाद मई 1998 में भारत ने लगातार 5 परमाणु परीक्षण किए, ठीक है, पोखरण राजस्थान में, ठीक है। 1998 में भारत ने लगातार 5 परमाणु परीक्षण किए और भारत है वो एक परमाणु शक्ति बन गया, ठीक है। भारत एक परमाणु शक्ति बन गया, लेकिन परमाणु परीक्षण करने से जो है अमेरिका भारत के क्या हो गया, खिलाफ हो गया, ठीक है। तो इससे क्या है जो है भारत और अमेरिका के संबंध में कटुता उत्पन्न हो गई, ठीक है। उसके बाद जो है आर्थिक प्रतिबंध है वो लागू कर दिए गए। उसके
कांड के बाद कई जो बैठकें हुई मंत्री परिषद की, कई जो बैठकें हुई, उन्होंने एक दूसरे के मसले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन परिणाम क्या है? शून्य रहा, बिल्कुल कोई सुधार नहीं हो, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ, क्योंकि ये देश नहीं चाहते थे कि भारत के पास भी परमाणु शक्ति हो, ठीक है। लेकिन भारत ने क्या, मई 1998 में 5 परमाणु परीक्षण करके खुद को जो है परमाणु शक्ति वाली लाइन में ला करके खड़ा कर दिया। तो इससे क्या है, अमेरिका बाकी जो वो इस चीज के क्या है खिलाफ हो गए, तो उन्होंने क्या है इस चीज को क्या है रोकने का काम किया। तो इसके कारण ये जो है 5 जो इसका अमेरिका बिल्कुल जो है खिलाफ हो गया। उसके बाद जो बैठ के है, इसके बाद हमने पढ़ा था आर्थिक प्रतिबंध, कि ये जो परमाणु परीक्षण करने के बाद आर्थिक प्रतिबंध लागू कर दिए थे अमेरिका ने भारत पर, कई प्रकार से जो है आर्थिक प्रतिबंध लागू कर दिए, किए थे। तो उसके बाद ये लागू हो गई और 1999 में इस चीज में दोबारा सुधार आया था, जिसके बारे में ऊपर वाले पॉइंट में पढ़ चुके हैं कि जनतांत्रिक मोर्चा की 1999 की सरकार बनी, तो अमेरिकी रक्षा सचिव टोलबोर्ड और भारतीय जो विदेश मंत्री है जसवंत सिंह, उन्होंने कुछ थोड़ी बहुत बातें की। तो उसके बाद जो कुछ प्रतिबंध लगे थे परमाणु परीक्षणों के बाद, वो कुछ हद तक जो है हटाए गए, ठीक है। उसके बाद जो है अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत के दौरे पर आए। उसके बाद जो है अटल बिहारी वाजपेयी वो अमेरिका के दौरे, उस समय इससे क्या है भारत और अमेरिका के संबंधों के बीच में एक बार फिर पुनः दोबारा क्या है उत्पन्न हो गई थी, ठीक है। दोबारा एक दूसरे के जो है कटुता के खिलाफ हो गए थे, भारत और अमेरिका है वो एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ है वो खड़े हो गए थे, ठीक है। उसके बाद 11 सितंबर की घटना 9/11, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अमेरिका के ऊपर जो है आतंकवादी हमला, ठीक है, 11 सितंबर 2001 को जो है अमेरिका के ऊपर परमाणु अटैक किया गया। इसके द्वारा अफगानिस्तानी जो फिदायीन थे, अफगानिस्तानी आतंकवादी थे, जिनके द्वारा अमेरिका की जो हमने पढ़ा था कि एक साथ वहां के 4 जो है प्लेन उन्होंने हाईजैक किए, गिरा था पूरे जो पेंसिल्वेनिया के खेतों में गिरा था, ठीक है। तो ये अमेरिका के इतिहास का काफी बड़ा जो हमला माना जाता है, ठीक है। और उससे पहले क्या है कि अमेरिका आतंकवाद को समर्थित करता था, सब क्योंकि पाकिस्तान को समर्थन दिया था। तो इस चीज पर कहेंगे कि भारत आतंकवाद से पहले ही परेशान था और अब अमेरिका भी इसका ट्रेलर देख चुका था। उसके बाद थोड़े दोनों के बीच में खुल करके कह दिया था कि अगर अमेरिका किसी भी मामले पर भारत की सहायता चाहता है आतंकवाद के खिलाफ, तो हम लोग उनकी सहायता करने के लिए तैयार है। अमेरिका पहले मना कर चुका था, ठीक है। तो भारत खुल करके चीज पर सामने आया, उन्होंने कहा कि अगर कि भारत के ऊपर किसी भी प्रकार का जो है, अगर अमेरिका जो है भारत की किसी भी प्रकार से सहायता चाहता है तो भारत उसको सहायता उपलब्ध करवाएगा। तो इसके लिए अमेरिकी जो रक्षा मंत्री है कोलिन पावेल, उन्होंने भारत की यात्रा की और इस चीज के लिए भारत की क्या है सहायता मांगी, आतंकवाद के खिलाफ में उन्होंने जो है इसकी सहायता मांगी, ठीक है। और उससे क्या है जो 9 नवंबर 2001 को भारत के प्रधानमंत्री, उसके बाद 9 नवंबर 2001 को भारत के प्रधानमंत्री श्री जो है अटल बिहारी वाजपेयी और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के मध्य वाशिंगटन में एक शिखर वार्ता हुई। वाशिंगटन में 9 नवंबर 2001 को, यानी इस मामले के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, और के सामने पड़ा था जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो वाशिंगटन में एक शिखर वार्ता हुई, दोनों ने एक साथ मिलकर के आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की जो है अपनी मुहिम है वो शुरू की, ठीक है। तो उसके बाद और 9 नवंबर की घटना है, और उसके बाद दिसंबर 2001 में क्या है भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला हुआ कि भारत पर भी 2 दिसंबर 2001 में जो है आतंकवादी हमला हो गया, ठीक है। उसके बाद कि दिसंबर 2001 में फिर भारत में जो है आतंकवादी हमला कायम हो गया कि जिस चीज की, क्योंकि 9/11 पर जो है अमेरिका जो है पहले आतंकवाद का समर्थन कर रहा था, लेकिन 9/11 की घटना के बाद जो है अमेरिका इस चीज के खिलाफ हो गया। 2001 में जो हमला, उसके बाद कोलिन पावेल है जो अमेरिकी रक्षा मंत्री थे, उन्होंने भारत का दौरा किया, ठीक है, और भारत से इस पर अपनी मदद की मांग की। उसके बाद 9 नवंबर 2001 को अटल बिहारी वाजपेयी और जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बीच में जो है एक शिखर वार्ता हुई वाशिंगटन के बीच, और जिसमें दोनों ने क्या है आतंकवाद के खिलाफ मिलकर के लड़ने का जो है फैसला किया, ठीक है। और उसके बाद जो है इस यात्रा के कारण जो है अनेकों जो है आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए थे भारत पे, वो हटा लिए गए क्योंकि अब भारत को जरूरत थी। और उसके बाद दिसंबर 2001 में भारत पर की संसद पर भी आतंकवादी हमला हो गया, तो अब दोनों देशों ने मिलकर के एक साथ क्या है आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की जो अपनी मुहिम है वो साथ शुरू करने की कोशिश की, ठीक है। तो इससे क्या है जो
जो है इससे काफी नजदीक है। इसके बाद जो है भारत और अमेरिका के बीच में नजदीकियां क्या है, जो बढ़ने लगी। ठीक है, तो ये इससे क्या है, क्योंकि परमाणु जो शक्ति वाला कार्यक्रम था, इससे क्या भारत और अमेरिका के बीच में एक बार कटुता उत्पन्न हो चुकी थी। लेकिन अब क्या है, जो इस 9/11 के बाद में अमेरिका को मदद की जरूरत पड़ी आतंकवाद के खिलाफ, तो उन्होंने भारत से मदद की और इससे है दोनों भारत और अमेरिका के बीच में, क्योंकि भारत पर भी उस समय दिसंबर 2001 में हमला हुआ, तो इससे क्या है दोनों के बीच में काफी जो नजदीकियां हैं वो आई। ठीक है, तो ये जो है भारत अमेरिका के संबंधों के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, ये आज इसके 5 ही पॉइंट है, क्योंकि क्लास उसके बाद ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो अभी 5 ही पॉइंट है, इसके 5 पॉइंट हो रहे, बाकी के जो अगली क्लास में रहेंगे। ठीक है, तो एक बार इसको दोबारा पुनः देखें। ठीक है, धन्यवाद।